So class 12C, good morning to all of you. So today I will discuss regarding question number 63 and 64. The question number 63 and 64. 63 is following figures have been extracted from the books X and Y will share profits and losses in the ratio 7:3. Yani Mr. X and Y as a partner 7:3, it means 7/10 and 3/10. Clear? So now the next thing, X capital has given Y capital reserve profit and loss and advertisement suspense account. तो X and X capital Y capital given in the question plus reserve already given, profit and loss it means credit balance, ठीक है, और advertisement suspense इट मीन्स डेबिट बैलेंस, ये चूंकि एसेट्स होती है और ये सारी क्या है, लाइबिलिटी, ठीक है। सो इस चीज को देखने के लिए ऑन दिस डेट दे एडमिटेड जेड फॉर 1/5 शेयर, यानी जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। जेड कितने के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए, ठीक। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1, यानी अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें, एक्स वाई जेड की बात करें, तो 3:1:1 का मतलब है 3/4, 1/4, 1/4, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, अब ये न्यू रेशियो है, ठीक, ये न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग का क्या फार्मूला, ओल्ड माइनस न्यू, यानी एक्स 7/10 माइनस 3/4 एंड वाई 3/10, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक। सो सबसे पहली चीज 10 एलसीएम ले लो, 7 2 3 6, 1/10, 3/10 माइनस 1/5, 10 एलसीएम 3 2, तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1, ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ रहा है, ठीक। अब नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, तो सेक्रीफाइसिंग यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1:1, ठीक। और एक नया पार्टनर है जो मिस्टर जेड, वो 1/5 के लिए आ रहा है, ठीक है। तो 1/5 के लिए जेड कितना पैसा ला रहा है, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जेड ब्रिंग्स 3 लाख एज इज कैपिटल, पास द नेसेसरी रिकॉर्डिंग एंट्री, यानी ये है गुडविल लाया नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम कैपिटल के अकॉर्डिंग गुडविल निकालेंगे। तो 1/5 के लिए कितना पैसा लाता है, वो 3 लाख लाता है, ठीक है। तो 1 के लिए कितना लाएगा वो, 3 लाख इंटू 5, यानी 15 लाख रुपीज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ये आ रहा है आपका 15 लाख रुपीज, ठीक। अब इसमें हमको ये कैसे पता करना है कि कितनी हमारी गुडविल है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज इस क्वेश्चन में दिया है, एक्स जो कैपिटल लगाता है वो 3 लाख है, और वाई जो कैपिटल लगा रहा है 1,50,000 है, जिसमें रिजर्व का पैसा कितना है 1,60,000, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 40,000, जिसमें 10,000 रुपया आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। यानी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी लिखा हुआ है इसमें, सेम थिंग है, ये आपका एसेट्स का पार्ट होता है, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और जिसको हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी बोलते हैं, और ये आपका लाइबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप लोग इसमें देखिए कि 15 लाख है, जिसमें से 15 लाख में हमको हिडन गुडविल निकालनी, तो अब तक हम लोग को केवल कैपिटल मिलती थी, टोटल कैपिटल निकाल लेते थे, जिसमें से एक्स वाई और जेड तीनों के कैपिटल को माइनस करने के बाद गुडविल आती थी, ठीक है। लेकिन आज की डेट में रिजर्व भी दिया, प्रॉफिट लॉस भी दिया, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी दिया, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो करना क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है 15 लाख, ठीक है। हमको हिडन गुडविल निकालनी, तो इसका टोटल कितना आ रहा पहले हम कर लें, 3 लाख प्लस 1,50,000
प्लस 1,60,000 प्लस 40,000 माइनस 10,000, तो आपका आ रहा है 6,40,000 रुपीज। ठीक, तो एक तो ये पुराने पार्टनर्स के जितने रिजर्व हैं, जितनी कैपिटल है, उसको माइनस करेंगे 6,40,000, जिसमें से नए पार्टनर की भी कैपिटल माइनस करेंगे। तो नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो कितना पैसा ला रहा है, 3 लाख रुपीज। ठीक है, 3 लाख, तो 15 लाख माइनस 6,40,000 और माइनस 3 लाख रुपीज। तो आपकी जो हिडन गुडविल आ रही है, यही आपकी हिडन गुडविल है। कितनी गुडविल आ गई, ये आ गई आपकी गुडविल ऑफ द फर्म। अब वो पार्टनर कितनी गुडविल लाएगा, उसका रेशियो क्या है, 1/5। तो जेट्स गुडविल, ठीक है, जेट्स की गुडविल कितनी है, 5,60,000 इंटू 1/5। तो आपके पास डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो आपका गुडविल हो जाएगी 1,12,000। किसकी गुडविल है, ये जेट्स की गुडविल है। कुछ करना नहीं था क्वेश्चन में, अब तक पहले क्या करते थे, टोटल कैपिटल निकाल के एक्स वाई जेड की कैपिटल को माइनस करते थे, लेकिन आज के क्वेश्चन में रिजर्व भी आ गया, पीएल भी आ गया, एडवर्टाइजमेंट, तो हम इन सब का हमने टोटल कर दिया, 6,40,000 आ गया। तो हमने टोटल कैपिटल में से पुरानी वाली चीज़ों को, ओल्ड वाली चीज़ों को माइनस कर दिया, और ये जो नया पार्टनर जो कैपिटल लाया 3 लाख रुपए, उसको माइनस कर दिया। तो गुडविल ऑफ द फर्म यानी हिडन गुडविल आपकी हो गई 5,60,000, 5,60,000। तो जेट्स की गुडविल निकालने के लिए 5,60,000 इंटू 1/5, तो आपका आ जाएगा 1,12,000। अब आते हैं, बात करते हैं आपकी एंट्री। तो हाउ टू पास द जनरल एंट्री। इसमें ये नहीं कहा है कि जेड जो है गुडविल लेकर के आ रहा है। अब जब जेड की बात होगी तो 1,12,000, तो जब गुडविल कैश में नहीं लाया है तो सीधा सीधा मतलब है, और आपका सेक्रीफाइसिंग 1:1 था, तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंड टू क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल, बीइंग क्रेडिट गुडविल एंट्री पास्ट। ठीक है, ये क्रेडिट गुडविल की एंट्री है। कितना वो पैसा ला रहा है, 1,12,000 रुपीज। ठीक है, और लाएगा इन फ्यूचर। ठीक, सो अब इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग में 56,000, 56,000। ठीक है, सो 56,000 एंड 56,000, ये क्लियर है। ठीक, जेट्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग आपका इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग जो था वो इक्वल था, इसीलिए हमने इक्वल पैसा बांट दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। वो भी इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, बस उसमें बैलेंस शीट बना दिया। अब क्वेश्चन को करने का क्या तरीका, एकदम सेम मेथड है ये भी। क्वेश्चन नंबर 64, नाउ वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 64। सो हाउ टू क्रिएट क्वेश्चन नंबर 64। देखो, बैलेंस शीट में जो आपका एक्स और वाई पार्टनर है उसका रेशियो है 3:2, यानी 3/5, 2/5। ठीक, अब ये लास्ट पे पहले रेशियो निकाल देते हैं, सेक्रीफाइसिंग क्या है उसके बाद डिस्कस करते हैं। कह रहा है जेड इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ये जेड कितने के लिए आ रहा है पता नहीं। ठीक, फिर कह रहा है एक्स सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, एंड वाई सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी एक्स जो सरेंडर कर रहा है, ठीक है, एक्स सरेंडर इन अ फेवर ऑफ जेड। ठीक है, कितना सरेंडर कर रहा है, कह रहा है कि 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/3 ऑफ 3/5, तो आ जाएगा आपका 3/15। वाई सरेंडर, यहां पे सेम चीज यहां लिख लीजिएगा, इन फेवर ऑफ जेड। ठीक है, सो कितना कर रहा है वो, 1/4 ऑफ 2/5, तो आपका हो गया 3/15 एंड 2/50, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, सो एक्स ने इतना सरेंडर कर दिया, वाई ने इतना सरेंडर कर दिया। तो पहले इन चीज़ों को हम बराबर कर लें, एलसीएम लेकर के 3/15 और 2/20, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 16, 12,
6, ठीक है। सो आपका जो 18/60 शॉर्ट कर दे रहे हैं हम, यानी ये जो टोटल पैसा x z को दे रहा है, यानी x अपना रेशियो जो है z को कितना दिया, y ने z को कितना, चूंकि एलसीएम सेम, चूंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो हमने z को माना z का जो नया शेयर है, z शेयर। कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना था, बस एलसीएम लेना है और 18/60 उसको शॉर्ट कर लीजिएगा, यानी 3/10, यानी z जो आ रहा है वो 3/10 के लिए आ रहा है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की नीड है, ठीक है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहली चीज, यहां पे देखो 12:6 हमने एलसीएम लिया था, तो आप ये भी मान सकते हैं कि 12:6 जो आ रहा है, ये 12 आपका शेयर है x का, ये किसका है, y का है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां से भी निकाल सकते हो, 12:6 शॉर्ट कर लीजिएगा, 6 2 12, 6 1 6, तो आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा। कैसे? क्योंकि x ने इतना दिया, y ने इतना दिया, तो यही आपका क्या है, सेक्रीफाइसिंग। क्योंकि यहाँ पे एलसीएम डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, तो आ गया आपका 12:6। एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका और भी है, यानी 3/10 आपका z का शेयर है। अब हम x का न्यू शेयर निकालें, कि x का न्यू शेयर निकालें, अगर ये भी तरीका, अगर 3/5 माइनस x ने कितना सरेंडर किया, तो आपको देख रहे हो आप कि x ने कितना सरेंडर किया है, तो x का शेयर जो है आप जब माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, x का न्यू शेयर, ठीक है। सो x का न्यू शेयर जब आप माइनस करोगे तो 3/15 आ रहा है, 3/5 माइनस 3/15, तो 15 एलसीएम, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 15 1 जा 15, 3, तो आएगा आपका 6/15। अब y का न्यू शेयर कैसे निकालोगे? y का न्यू शेयर, y का पुराना शेयर 2/5, नया शेयर कितना है, उसने कितना सरेंडर किया, 2/20, 20 एलसीएम 8 20, 6/20, ठीक है। सो y का न्यू शेयर निकालने के लिए आपको करना क्या है, 6/20 आ जाएगा, यानी अब ये पता चल गया कि अब 1/3 के लिए, यानी z कितने के लिए आ रहे थे, 3/10 के लिए आ रहे थे z, 3/10। इसको और शॉर्ट करना चाहो तो नहीं होगा, ठीक है। सो z आ रहे थे 3/10 के। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of x, y, z, 6/15, 6/20, 3/10। तो आपका एलसीएम जो होगा, चूंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए हम यहाँ पे 60 एलसीएम ले रहे हैं, 24, ठीक है, 18, 18, तो आपका जो 24:18 और शॉर्ट करना चाहें अगर, तो हम कैसे कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 6 जा 3, 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा आपका 4:3:3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हम 4:3:3, तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब हमें करना क्या है कि जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना आ गया, तो आप ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग निकाल लीजिएगा, तब भी आपका इतना ही आएगा, ठीक है। सो हमें यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मतलब है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हमें जेड का पता लग गया कि जेड कितने के लिए आ रहा है, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं एंट्रीज का पार्ट और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना जरूरी था, तो कर लिया हमने ये पार्ट, ठीक। अब हमारे पास एंट्री की बात आती है और डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, ठीक। तो आ जाओ, हमें सेक्रीफाइसिंग की नीड थी और जेड कितना ला रहा है उसकी नीड थी, ठीक। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन है, यानी जेड कितना पैसा ला रहा है, 3,60,000, ठीक है।
जेड कितने के लिए आ रहा है, 3/10 के लिए वो 3,60,000 लाता है, तो 1 के लिए कितना लाएगा, 3,60,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, तो आ जाएगा आपका 12 लाख। यानी ये क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है, 12 लाख। अब 12 लाख में से आपने रिजर्व, बैलेंस शीट में आपके रिजर्व क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए बैलेंस शीट दिया है, रिजर्व दिया है, क्वेश्चन में कितना रिजर्व दिया है, 1 लाख, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमको एडजस्ट करनी है। प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 40,000, कुछ नहीं दिया हो तो क्रेडिट मानिएगा, और कैपिटल दिया है दोनों की, एक्स और वाई की, ठीक है। दोनों कंबाइंड कैपिटल हम लिख दे रहे हैं, दोनों की कंबाइंड कैपिटल 4,30,000, ठीक है। सो और इसमें गुडविल दिया है, तो गुडविल भी, गुडविल एसेट्स होती है, ठीक है, क्योंकि हमको हिडन गुडविल चाहिए, तो एडजस्ट कर लीजिएगा पहले 30,000। नाउ नेक्स्ट थिंग, 1,40,000 प्लस 4,30,000 माइनस 30,000, तो आपका आएगा 5,40,000। यही पैसा आपको एडजस्ट करना है 12 लाख के साथ। तो ओल्ड फिगर और जेड जितना पैसा लाया उसकी कैपिटल को माइनस करिएगा, कितना जेड ला रहा है, 3,60,000, तो माइनस ओल्ड 5,40,000 और माइनस जेड्स कैपिटल, कितनी है जेड्स की कैपिटल, 3,60,000, ठीक है। अब जो आएगा ये क्या हो जाएगा, गुडविल ऑफ द फर्म, यानी हिडन गुडविल। सो 12 लाख माइनस 5,40,000 माइनस 3,60,000, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 3 लाख रुपीज। तो जो 3 लाख रुपीज है यही आपकी टोटल गुडविल है। यानी जेड कितनी गुडविल ले आएगा, वो एक ट्रीटमेंट है आपका इस क्वेश्चन में। जेड 3/10 के लिए कितना लाता है, 3 लाख, जेड की शेयर, जेड शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, हिडन गुडविल है, तो ये टोटल गुडविल थी इंटू 3/10, 90,000 रुपीज जेड और लाएंगे, ठीक है, उसके रेशियो के अकॉर्डिंग। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 दिया था, और कौन सैक्रिफाइस कर रहे थे, एक्स और वाई। तो आप एंट्री बनाइएगा, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल, बीइंग क्रेडिट गुडविल एंट्री पास्ट, ठीक है। कितना पैसा जेड और लाएगा इन फ्यूचर, 90,000, यानी 90,000 इंटू 2/3, 60,000 और 30,000, ये आपकी गुडविल की, ये आपका 64 नंबर क्वेश्चन था। सो क्लास, यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 63 and 64 fast. If you have any doubts, so please contact with me 7355297074 पे, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।